होली के पावन पर्व पर मथुरा वृंदावन की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। सभी जनपद वासी आमंत्रित। आयोजक पूर्व मंत्री अशोक यादव। स्थान स्टेशन रोड, शुकहाबाद। कई मेहनत पर फिर ना जाए पानी, इसी कड़ी में और इसी आस में देर रात तक बैठे फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव समर्थक भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें तो ये शुकहाबाद की गल्ला मंडी है जहां पर ईवीएम रखी हुई है और लगातार कई घटनाएं आ रही थी ईवीएम की अदला बदली की, गड़बड़ी की। तो कहीं गड़बड़ी ना हो जाए नतीजों से पहले इसी आस में, इसी मन को लेकर बनाए हुए तमाम कार्यकर्ता सांसद जी के साथ बैठे हुए। सवाल सबसे बड़ा ये देर रात तक बैठे हुए हैं, तो सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि सांसद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं और मन में क्या है, प्रशासन के लिए क्या है और क्या कुछ। तो तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सांसद जी क्या लगता है देर रात तक आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या है मन में, डर कैसा है? देखिए, जो वोट हम लोगों ने डाला है उसकी रखवाली करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने बनाया, हम लोगों को डर है कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी ना करें। इस बेईमानी को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है प्रशासन या चुनाव आयोग इस तरह की हरकत या घटना हो सकती है? देखिए, इस समय सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भी है, और जो अधिकारी हैं वो सरकार के हिसाब से चलते हैं। और जो आशंका जताई गई और आज देखने को मिला है, तमाम जगह ईवीएम मशीन है, पोस्टल बैलेट मंडी के बाहर मिले हैं और मंडी के अंदर से ये बाहर लेकर आए हैं। तो इनका दुरुपयोग करा जा सकता है और ये सरकार अपनी बचाने के लिए कुछ सी भी हद तक जा सकते हैं। ये हम लोग बिहार के चुनाव में भी देख चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश में दोबारा करना चाहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हार को छुपाने के लिए ये इस तरह की हेराफेरी कर सकते हैं। ये क्या, कितना सच है ये? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर सही तरीके से मतदान हुआ है उसकी मतगणना हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। और ये इनकी कोशिश, जो कम मार्जिन वाली सीटें उन पर कुछ ना कुछ बेईमानी कर ली जाए, तो उस बेईमानी को रोकने के लिए तरीका यही है कि हम लोग यहाँ पर बैठें, किसी भी तरह का ये दुरुपयोग मशीनों को अंदर ले जाकर या बाहर लाकर ना कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। जितनी गाड़ी आ रही हैं उनको भी देख रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं उन पर भी नज़र रखे हुए हैं। और हम लोग जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी 10 तारीख को, तब तक हम लोग इसी तरह से मौजूद रहेंगे। सर, ये बड़ा सवाल, चुनाव आयोग का ये कहना था चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, चुनाव अच्छे हुए हैं, जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। अब उस वोट की गिनती सही हो जाए, उस वोट में बेईमानी ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। और चुनाव आयोग से भी हम लोग यही उम्मीद रखते हैं, जिस तरीके से पहले निष्पक्ष मतगणना और चुनाव होते रहे, उसी तरह का चुनाव में जो मतगणना है वो हो। एग्जिट पोल के लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल पूरी तरीके से मैनेज करेगा और एक माहौल बनाने की कोशिश करी गई, जिस माहौल के तहत अधिकारियों पे दबाव, प्रेशर बनाया जा सके और बेईमानी करी जा सके। उसी बेईमानी को रोकने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव का ये कहना था कि लोकतंत्र को बचाएं और खासकर पत्रकारों से भी अपील थी, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश का, और जो वोटर है, जनता है, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबको आना पड़ेगा और जिस हद तक हम लोग जा सकते हैं उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस जो मतगणना है वो सही तरीके से हो जाए उसके लिए। क्या लगता है 10 मार्च को नतीजे क्या रहेंगे? 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी 300 सीटों के लगभग चुनाव जीतेगी। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, फिरोजाबाद की जनता से? कि सब अपना मन बड़ा रखें। 10 तारीख को जो मतदान हो, उस जो मतगणना हो, उस पर सब लोग नज़र रखें, कहीं बेईमानी ना होने दें, किसी भी तरह की किसी की अफवाहों में ना पड़ें और कोई सरकार
भ्रम फैलाने का काम करे, उससे भी बचने का काम करे। अच्छा सांसद जी, एक बड़ा सवाल ये है, इससे पहले भी इस तरह से लोग बैठते थे, समर्थक या प्रत्याशी या पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसे बैठते थे, इससे पहले भी चुनाव होते थे? देखिए, जिस तरीके से बिहार में जरा जरा से मार्जिन से वहाँ हराने का काम करा गया, उसी तरह से इन लोगों की कोशिश रहेगी यहाँ पर भी कम से कम 60-70 सीटों पर बेईमानी कर सकें, जो उनका आकलन उन्होंने करा है। तो उस बेईमानी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, जो वोट गिना जाए हमारा एजेंट उस टेबल पे सतर्क रहे, इधर का वोट उधर ना लिखा जाए, पोस्टल बैलेट में कोई जो चिन्ह लगा हो कहीं उसको खारिज न करवाने की कोशिश करी जाए इनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को नज़र रखनी पड़ेगी और किसी भी तरह की कोई मशीन ना यहाँ से बाहर जाए और बाहर से अंदर आए, जिससे मशीनों को रिक करा जा सके। प्रत्याशी भी बैठे हैं क्या? जी, प्रत्याशी सब बैठे हैं, सबका काम बटा हुआ है। अभी 5 प्रत्याशी थे, एक एक करके रात में अलग अलग टाइम बार सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद अक्षय यादव जी हैं, ये जिले के उपाध्यक्ष जी हैं श्री गुलाब सिंह जी। थोड़ा सा क्या लगता है, आप जिस तरह से बैठे हुए हैं और आपने तमाम चुनावों को देखा है, इस बार क्या लगता है, जीत हार या बेईमानी हेरा फेरी ऐसा कुछ हो सकता है? इस बार हमने ये देखा है कि बीजेपी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी में मतदान हुआ है फेवर में, इधर देखिए। तो हम इसको इसलिए रखा रहे हैं और जो गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं उनको भी हम ये इसलिए दिखवा रहे हैं कि इसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह फैसला किया है कि हर गाड़ी को चेक करें और देखें। लगता है हेरा फेरी? हाँ, हेरा फेरी हो सकती है, बेईमानी पे है बीजेपी, कुछ भी कर सकते हैं ये अधिकारी। वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। अरे ये कहने की बात अलग है, लेकिन हमें तो दिख रहा है कर सकते हैं। इसलिए हम जो कहा है इसको रखवाली में बैठे हैं, जो गाड़ी अंदर जाएगी उसको हमारे कार्यकर्ता चेक करेंगे, बाहर जाएंगे भीतर जाएगी उसको भी चेक करेंगे। इसलिए हमारा यही आपसे वो है, अपने चैनल पर बताइए कि बेईमानी हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। क्या लगता है 10 मार्च को क्या नतीजा रहेगा? हमारी फेवर में जाएगा सब। सपा की सरकार? हाँ, पूरा 5 की 5 सीट हम जीत रहे हैं। तो एग्जिट पोल तो कुछ और बताइए। एग्जिट पोल तो कुछ भी कह सकता है, उनका है एग्जिट पोल तो। और आपने सर्वे किया है, आप पत्रकार हैं, आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि कितनी जीत रहे हैं। वो तो जनता बताएगी। जनता नहीं बताएगी, आप भी ये पत्रकार हैं, आपने भी सर्वे किया है, आपने हर विधानसभा में आप गए हो, तो बेटी आप देखिए 5 की 5 हम जीत रहे हैं। अच्छा सांसद जी, जैसे कि उन्होंने कहा था अखिलेश यादव जी ने कि कहीं ना कहीं जो ईमानदार लोग हैं वो इस लोकतंत्र में आगे आए और सहयोग करें, और खासकर एक चीज कि जिस तरह से हेरा फेरी अगर हो रही है तो उसका बचाव करें। पत्रकारों का भी नाम लिया गया था, कार्यकर्ताओं का भी और आम जनता का। क्या हम इसलिए तो बैठे हैं यहाँ भाई, इसलिए बैठे हैं कि पत्रकार कौन से क्या क्या करते हैं, हमारी फेवर में कितने पत्रकार हैं, दूसरे पत्रकार किसकी फेवर में हैं, इसे अरे वो तो होता ही है, निरपक्ष। तो आप जैसे पत्रकार हैं वो हमारी फेवर में हैं, अलग बात है। नहीं, अलग बात है, सही काम करने हाँ सही काम करने वाले। लेकिन सर्वे आपने किया है, पूरे जिले में घूम के किया है, तो आप तो खुद ही मालूम बनना चाहिए कि फिरोजाबाद में 5 सीट सपा की फेवर में जा रही हैं। वो 10 मार्च को बताया जाएगा। एमएलसी साहब, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग तमाम लोग बैठे हैं, ये गंभीर मुद्दा है, आप लोग ईवीएम को रखा रहे हैं बाहर देर रात तक, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्या लगता है हेरा फेरी हो सकती है? गुलाब सिंह प्रधान जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जनता है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा किसानों का सम्मान किया है, नौजवानों का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है, और बेरोजगारी जो छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों को परेशान कर रखा है, अत्याचार किए हैं, इसी वजह से सारे प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ाए और जनता एक तरफ है। माननीय पूर्व सांसद श्री अक्षय यादव जी ने आपको पूरा बताया,
और ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे गया है कि बहुमत उनके साथ नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। केवल बेईमानी के तरीके से षड्यंत्र करके, इस तरह से मशीनों में हेरा फेरी करके ये अपने सत्ता में आना चाहते हैं। बड़ा सवाल है एमएलसी साहब, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हमला नहीं है जो आपको देर रात तक अपनी ईवीएम को रखाना पड़ रहा है, लोकतंत्र के एक एक वोट को रखाना पड़ रहा है? ये क्या ऐसे अच्छे दिन है क्या है? देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र और संविधान सभी पर पूरी तरह से कुठाराघात की स्थिति है। ये संविधान बचाने की स्थिति में पब्लिक आ गई है, पब्लिक समझ गई है। संविधान बचाने की तैयारी में हम सब लोग जुटे हैं। उसी कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, सारे लोग अपने अपने जिले में कार्यकर्ता लोग अपने ईवीएम को रखाएं। जिस मनोयोग से, जिस पूरी ताकत से वोट डालने का काम किया है, और वोट डालने के बाद उसका रिजल्ट तो हमें प्रॉपर मिल जाए, कहीं ऐसा न हो बीच में घपला कर दें। सोनभद्र में, बस्ती में, बनारस में, ऐसे कई जिलों में इस तरह की घटना देखने को मिली है कि गाड़ी में ले जाते, कूड़ेदान की गाड़ी में, नगर पालिका की गाड़ी में भी मशीनें निकल के जा रही हैं। आखिर क्यों? मूवमेंट क्यों हो रहा है? ये जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत किसी भी मशीन का आवागमन ईवीएम मशीन का नहीं होना चाहिए। वो स्टोर रूम में रख गई तो रख गई, ताला बंद हो गया, उसके बाद क्यों लेके जा रहे हैं? क्या उसकी जरूरत पड़ी है? माना जाए भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पर उतर आई है, पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आई है। जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लूटपाट की, जबरन नामांकन नहीं करने दिया, नामांकन कर लिया तो वोट नहीं डालने दिया, वोट डालने गए तो वहां गलत तरीके से वोट डाल दिया, धमकाया गया। इसी तरह से इनको दिखाई दे गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में 2012-17 में विकास किया था, और वो विकास फिर करने जा रहे हैं। सरकार बन रही है हर हालत में, ये बौखलाए हुए हैं, बेईमान पर उतार हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है अधिकारियों पर पूरा शिकंजा करना चाहते हैं, और इस तरह का नाटक करके पब्लिक का और वोटर का दिमाग भटकाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत न भटकाव में आने वाले, न कि जाने वाले। हर जिले में यहाँ माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सब लोग बैठे हैं, 5 विधानसभा के सभी लोग आए हैं, प्रत्याशी हैं, सब कार्यकर्ता हैं, और जब तक यहाँ रिजल्ट पूरा आउट नहीं हो जाएगा सब लोग यहाँ बैठेंगे। किसी कीमत पर कोई षड्यंत्र यहाँ नहीं उनका सफल होने देंगे, न कोई बेईमानी होने देंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी की 5 सीटें जीतेंगी। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश में पूरी तरह से चौमुखी विकास होगा। बिल्कुल, तो ये एमएलसी आगरा फिरोजाबाद दिलीप यादव जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं 10 मार्च को बदलाव होने वाला है और सरकार अखिलेश यादव की बनने वाली। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एग्जिट पोल कुछ अलग ही बता रहा है। हालांकि उस पर हम कोई चर्चा या विचार नहीं करेंगे, वो तो गोदी मीडिया है, कुछ भी दिखाएगा। लेकिन मैं ये निवेदन करूंगी, भ्रमक स्थिति ना फैलाई जाए। तो और समाजवादी पार्टी का जो बहुमत आ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और वो बेईमानी कराना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं होने देंगे और किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने ये ऐसी कोशिश की तो इस कोशिश को इनकी निष्फल करने के लिए कोई भी कार्य हम लोग कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें कही जाती, नारी शक्ति अभियान, आज तो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला तो आज देर रात तक यहाँ बाहर बैठी है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है ना कि यहाँ देर रात तक बैठी हुई है। ये चोरों की सरकार है तो उनसे बचाने के लिए रात में जगना पड़ेगा। भैया चोरी कर लेंगे, चोरी ये भी हो रही है ना, देखा नहीं, लाइव चल रहा है, पूरा देश देख। इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे पे कार्य कर रहा है, वो निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमीशन का तो ये कहना था हम पूरी निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं करा रहे, इतने आरोप लगाए गए सब जगह, लेकिन किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। क्या उम्मीद और क्या आस रखती हैं आप? ये आस रखते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों का अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और चारों तरफ से पूरे प्रदेश में विकास होगा और खुशहाली पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है, आप लोग भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये हमला है। साफ तौर पर ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के तमाम जो समर्थक देर रात तक बैठे हुए हैं, ये
वो कह रहे हैं। तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और देर रात तक अपनी ईवीएम को रखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई समय से लंबे समय से मेहनत की और एक एक वोट डलवाया, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए। और आज वो वोट की अगर हम कहें मशीनें जो हैं वो आज इसी मंडी समिति में रखी हुई हैं पूरे जनपद की। आपको बताएं तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व सांसद अक्षय यादव भी मौजूद हैं। आपको बता दें तो देर रात तक ईवीएम को रखा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं खो ना जाए, कहीं हेरा फेरी ना हो जाए, कहीं बदल ना जाए, या तो इन्हीं सारी बातों को लेकर सांसद जी के साथ में तमाम जो कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं देर रात तक और तमाम प्रत्याशी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई शुकोहाबाद की मंडी समिति की। तो अपडेट आगे भी देते रहेंगे, देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर।